अच्छा, भी रोमन रेंज के मैच में फेक मोमेंट्स ढूंढना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो WWE के मेन इवेंटर हैं और WWE के मेन इवेंटर बन जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। अब इसी बैकलैश में जो रोमन रेंज का मैच था WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का जैकब फाटू के सामने, तो जनाब इस मैच में बाकी दूसरे मैचेस की तरह वाज़े फेक मोमेंट्स दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ये कहानी एक स्क्रिप्टेड कहानी थी। वो किस तरह, हम बड़ी वजाहत के साथ इस पर बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल टू फेस रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो जनाब अब आप यहाँ पर वाज़े देख सकते हैं कि जब रोमन रेंज ने जैकब फाटू को एक सुपरमैन पंच लगाया, ये फर्स्ट सुपरमैन पंच था इस मैच का, और जब ये लगा है तो जनाब वो गिर तो जरूर गए हैं, लेकिन उसके बाद जैकब फाटू ने यूं समझ लें कि 0.5 पर किक आउट कर दिया था। अब ये सुपरमैन पंच लग गया है, उसके बाद इतनी जल्दी किक आउट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जनाब यहाँ पर जैकब फाटू ने 0.5 पर किक आउट यूं ही नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आइए जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोमन रेंज वैसे हैरान बहुत हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, और वैसे भी ये बात भी हैरानी वाली है। अच्छा, इस मैच में एक और चीज भी है, वो भी आपको बताते चले, वो ये कि एक दफा रोमन रेंज उस पे हावी हो रहे हैं जैकब फाटू के ऊपर, और दूसरी दफा जैकब फाटू रोमन रेंज के ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि इस मैच में WWE ने जैकब फाटू को कमजोर बिल्कुल भी नहीं दिखाया। चाहे वो मैच हार गए हैं, लेकिन इनकी कहानी अभी आगे तक चलने वाली है। तो आइए आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पर नजर डालते जाते हैं और बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। अच्छा जनाब, उसके बाद जैकब फाटू ने अच्छे खासे रोमन रेंज को हेडबट्स लगाए और उसके बाद एक तगड़ा सा हिप अटैक भी दिया, और जनाब उसके बाद एक और रोमन रेंज को हिप अटैक देने जा रहे थे, लेकिन रोमन रेंज वहां से उठ खड़े हुए और उन्होंने फिर से एक सुपरमैन पंच दिया, और इस वाले सुपरमैन पंच पर जैकब फाटू हारने के बहुत करीब चले गए थे, यानी कि यूं समझ लें कि 2.5 पर जैकब फाटू ने किक आउट किया था। और जनाब ये वाला सुपरमैन पंच खाने के बाद यूं लग रहा था कि जैकब फाटू अब रोमन रेंज से बहुत जल्दी हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी रोमन रेंज को बहुत तंग किया, क्योंकि यहाँ WWE फिर से अपनी ऑडियंस को, फैंस को एक अजीब से सस्पेंस में डाल रही है कि यहाँ पता नहीं इस मैच में होने क्या वाला है। तो जनाब अब यहाँ आप बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद रोमन रेंज जैकब फाटू को अनाउंसर टेबल के ऊपर आर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर दोबारा जैकब फाटू उठ खड़े हुए और उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज को टोंगन डेथ ग्रिप लगा दी, और उसके बाद उसी टेबल के ऊपर एक पावर बॉम्ब लगा दिया। और उसके बाद जब जैकब फाटू रोमन रेंज को जिस तरह से रिंग के अंदर लेके जा रहे थे, अब इस चीज को देखकर ये समझ में आ रहा था कि अब रोमन रेंज शायद हारने के करीब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एंट्री हो चुकी है टोंगन डेथ ग्रिप की। अच्छा, उसके बाद जैसे रोमन रेंज रिंग के अंदर चले गए, तो उसके बाद जनाब साहब रोमन रेंज ने कम बैक किया हमेशा की तरह, और वहां पर एक तगड़ा सा स्पेयर लगा दिया। अब ये स्पेयर खाने के बाद अब यहाँ ऑडियंस को ये लग रहा था कि अब ये मैच रोमन रेंज का है, मतलब रोमन रेंज के मैच में WWE ऑडियंस को सस्पेंस में ना डाले तो ये तो हो ही नहीं सकता। और वही बदलता मैच, वही सस्पेंस इस मैच में हमें बार बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जैकब फाटू ने एक बार फिर से बहुत मुश्किल से किक आउट किया था। अच्छा, उसके बाद देखें WWE ने इस मैच में एक बार फिर से मोड़ लिया है। जब रोमन रेंज दोबारा से स्पेयर लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो आगे से जैकब फाटू ने उनको एक स्मॉल ड्रॉप लगाया और उसके बाद अपना फिनिशर मूव भी लगा दिया, बैक फ्लिप, और वो लगने के बाद रोमन रेंज नहीं हारे, चाहे वो किक आउट देर से हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो रोमन रेंज जो है वो अपना किक आउट अपने हर मैच में लेट करते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि मैच बार बार कभी रोमन रेंज की साइड में जा रहा है, कभी जैकब फाटू की साइड में जा रहा है, मतलब मैच की अदला बदली बार बार दिखाई दी जा रही है, क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो में भी यही बताया था कि ये मैच WWE वन साइडेड कभी भी नहीं करवाएगी, मतलब ऑडियंस कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पर सिर्फ रोमन रेंज जीतेंगे। यहाँ पर बार बार ये लग रहा है कि शायद रोमन रेंज जीते या फिर शायद जैकब फाटू जीते। अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की चीज है, वो ये कि यहाँ रोमन रेंज ने जैकब फाटू को एक सुपरमैन पंच लगाया, लेकिन इस वाले सुपरमैन पंच से जैकब फाटू गिरे नहीं है। हालांकि यहाँ पर जैकब फाटू ज्यादा थके हुए हैं और मैच को भी काफी टाइम हो गया है। इससे पहले जितने भी सुपरमैन पंच लगे थे वहां पर जैकब फाटू गिर गए थे, हालांकि वो मैच का स्टार्टिंग एरिया था, लेकिन अब की बार जैकब फाटू नहीं गिर रहे। और उसके बाद दूसरा फौरन से दूसरा सुपरमैन पंच लगाया, लेकिन फिर भी जैकब फाटू इस वाले सुपरमैन पंच से भी नहीं गिरे। और जनाब उसके बाद उल्टा से जैकब फाटू ने रोमन रेंज को एक सुपर किक लगा दी। अब मैच फिर से बदल रहा है, लेकिन उसके बाद एक स्मॉल ड्रॉप की कोशिश कर रहे थे जैकब फाटू, लेकिन रोमन रेंज ने हवाई उड़ान में ही एक सुपरमैन पंच फिर से दे दिया जैकब फाटू को। उसके बाद स्पेयर लगा और फिर भी जैकब फाटू इस मैच को नहीं हारना चाहते, और यहाँ पर ऑडियंस फुल कंफ्यूज्ड हो चुकी थी कि यहाँ पर अब होने क्या वाला है। अच्छा, उसके बाद रोमन रेंज वहीं पर बैठे हैं और जैकब फाटू भी उनके पास ही लेटे हुए हैं। वहाँ पर रोमन रेंज ये दिखा रहे हैं कि वो रेफरी से बात कर रहे हैं कि यार 2 काउंट हुए हैं, और ये असल में वहाँ पर बैठे
बैठे इसलिए थे कि अब बारी है जैकब फाटू की, क्योंकि बार बार वही चीज चल रही थी इस मैच में। कभी रोमन रेंज का मैच बन रहा है, कभी जैकब फाटू का मैच बन रहा है, और यहाँ पर रोमन रेंज का मैच बना हुआ था और अब बारी थी जैकब फाटू की। अब बनाना था जैकब फाटू ने ये मैच, और वहाँ पर वो इसलिए बैठे थे कि ये जनाब साहब टोंगन ग्रिप लगा लें, और वहाँ पर जैकब फाटू ने वो टोंगन ग्रिप लगा दी और यहाँ इस मैच को एक बार फिर से एक बहुत बड़े सस्पेंस में डाल दिया। अब यहाँ पर जो टोंगन ग्रिप लगी हुई थी वहाँ पर रोमन रेंज ने काफी जतन लगाए इसको छुड़वाने के लिए। रेफरी का गिरेबान पकड़ा और उसके बाद बक्कल भी उतार लिया, और वो बक्कल यूं ही नहीं उतर गया था, वो पहले ही उतरा हुआ वहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि एक हाथ लगने से तो वो निकल नहीं सकता, इसलिए वो उतरा हुआ वहाँ पर था और रोमन रेंज ने उसको खींचकर उतार दिया सिर्फ लोगों की नजरों में। अच्छा, वो बक्कल उतारने के बाद रोमन रेंज ने जैकब फाटू को उसके ऊपर दे मारा और उसके बाद एक स्पेयर लगाकर इस मैच को खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की बात है, वो ये कि जैकब फाटू जब ये मैच हार गए हैं, अभी तक रोमन रेंज जो ये मैच जीते हैं वो नहीं उठे, लेकिन जो जनाब साहब ये मैच हारे हैं यानी कि जैकब फाटू, वो हारने के बाद स्पेयर खाने के बाद जनाब साहब इतनी जल्दी रिकवर होके बैठ गए हैं और उनको देखकर ऐसे लग रहा है क्या बात है यार, ये जैसे अभी अभी आया है, इतना फ्रेश दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने इस राइवलरी को अभी आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मैच में तो जैकब फाटू रोमन रेंज से जीतने वाले थे नहीं, और रोमन रेंज की अगर बात की जाए तो वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से रोमन रेंज जैकब फाटू से तो जीत नहीं सकते। अब चाहे जीत गए हैं, लेकिन इस राइवलरी को यहीं पर खत्म करना अभी मुनासिब नहीं था, क्योंकि जैकब फाटू बहुत खतरनाक रेसलर है। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी रोमन रेंज को बहुत सारे टोंगन ग्रिप खानी पड़ी, और उसी दौरान जैकब फाटू ने रेफरी को भी एक स्मोन ड्रॉप लगाया और एडम पेयर्स को भी रिंग से बाहर फेंक दिया गया, और रोमन रेंज को बार बार टोंगन डेथ ग्रिप लगाई गई, सिर्फ इसलिए कि ये राइवलरी आगे तक जाने वाली है। तो जनाब, आगे क्या कुछ सही होगा, क्या कुछ गलत होगा, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।